हेलो बच्चों। और बताओ यार, क्या कर रहे हो? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, द एडवेंचर का शॉर्ट सिनॉप्सिस या समरी कह लो। अब मैं आपको बताऊंगा इसका पॉइंट्स सीक्वेंस वाइज, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी पहुँचे और समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रोफेसर गैटोंडे के बारे में, और उनका जो यात्रा था वो शुरू हुआ था। कैसे क्या हुआ, जो बुक में दिया गया है उसके अनुसार मैं बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो में तो मैंने थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बताया था कि वो शुरुआत में उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद उस अनकॉन्शियसनेस में जाने के बाद उनके साथ क्या घटनाएं घटी, वो मैंने आपको बताया था। अब जो बुक में जिस प्रकार से दिया गया है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रोफेसर गैटोंडे और गंगाधर पंत वॉज ट्रैवलिंग बाय द जीजामाता एक्सप्रेस फ्रॉम पुणे टू मुंबई। तो प्रोफेसर गैटोंडे या गंगाधर पंत जो कि ट्रैवल कर रहे थे जीजामाता एक्सप्रेस नामक ट्रेन से। और ये कहाँ से कहाँ तक उनकी जर्नी थी? पूना से मुंबई। पूना से मुंबई। ट्रेन का क्या नाम था? जीजामाता एक्सप्रेस। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको याद हो जाए, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत ना हो। जितने बार आप सुनोगे उतने बार आपको याद हो जाए। उसके बाद ही इमर्ज्ड फ्रॉम विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। ही फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब वो विक्टोरिया टर्मिनस पहुँचे, वहाँ से उन्होंने वो पाए क्या, उन्होंने क्या पाया था? देखा था कि ईस्ट इंडिया हाउस, वहाँ पे क्या देखा उन्होंने? ईस्ट इंडिया हाउस। और जो हेडक्वार्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वहाँ पे ये सारे स्थित थे। पॉइंट नंबर 2 चला गया। अब देखो 3। ही वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वुंड अप आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857। उनको थोड़ा अटपटा सा लगा, वो असमंजस में चले गए कि 1857 के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो एकदम डिसॉल्व हो गई थी, उनका कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो इस समय कैसे ये अचानक से डेवलप हो गया, दिख रहा है, इमर्ज हो गया। ही एंटर्ड फॉर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज सन बट कुड नॉट फाइंड हिम देयर। तो उसके बाद उन्होंने फॉर्ब्स बिल्डिंग में एंट्री मारी। वहाँ पे अपने बेटे से मुलाकात करने की उनकी ख्वाहिश थी, मगर ये भी नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे उनके बेटे थे ही नहीं। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी इन द टाउन हॉल। फिर उन्होंने टाउन हॉल में जाके लाइब्रेरी में प्रवेश किया। ही आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स। उन्होंने इतिहास के कुछ पुस्तकें मंगवाई। आउट ऑफ 5 बुक्स 4 डिस्क्राइब्ड हिस्ट्री एज वी नो इट। 5 में से जो 4 बुक्स थे इतिहास के, वो तो हमें पता ही थे। ओनली इन द 5th वॉल्यूम हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट फॉर्म। मगर 5वां जो इतिहास का पुस्तक था उसमें एक अलग सा ही वर्णन है। इट वॉज रिटन दैट मराठाज वॉन द बैटल ऑफ पानीपत क्वाइट हैंडसमली। तो इसमें लिखा ये गया था कि मराठाज जो थे वो बैटल ऑफ पानीपत जीता था। अब्दली वॉज डिफिटेड एंड चेस्ड बैक टू काबुल। अब्दली जो थे अफगान से आए हुए थे, मतलब अफगान्स थे, अफगानिस्तान अभी के ज़माने में हम कहते हैं। तो अफगान्स जो थे, अब्दली उनके लीडर थे, वो हार गए थे और वो चले गए थे वापस कहाँ पे? काबुल पे। प्रोफेसर गंगाधर पंत वॉज सरप्राइज्ड एट द डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। वो काफ़ी सरप्राइज रह गए कि जब इतिहास को मतलब तोड़ मरोड़ गया। द बुक वॉज हिज ओन बट
द चेंज्ड वर्जन ऑफ द बैटल ही वॉज रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बुक जो था, वो पुस्तक जो था उनका ही था, मगर उनके लिए पहला समय था जब उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया। उसके बाद पॉइंट जो है, द विक्ट्री ऑफ मराठास एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन नॉर्थन इंडिया। जब मराठास जीत गए, ये जीत बैटल ऑफ पानीपत, तो वो एक्स्टैब्लिश हो गए, उनका जो सुप्रीमेसी था, उनका जो मतलब प्रकोप था, कहाँ पे वो प्रकोप ज़्यादा फैल गया? नॉर्थन इंडिया, मतलब जम्मू कश्मीर और ये सारे जो पार्ट नॉर्थन इंडिया के अंतर्गत आते हैं, तो इस सारे जगह में मराठास जो है वो सर्वव्यापक हो गए। द पेशवा वॉज द रियल रूलर एंड द मुगल एम्परर वॉज जस्ट अ पपेट। और पेशा जो था वो रियल रूलर था, शासक था, असली शासक था, और जो मुगल एम्परर थे वो बस उनके पपेट्स थे। जिस प्रकार से वो पपेट होते हैं ना, पपेट शो, खिलौने थे, जिस प्रकार से वो पेशावा हिलाएगी और उसी प्रकार से मुगल एम्परर जो है वो हिलेंगे, लाइक दिस। द पेशावा वॉज अ रियल रूलर एंड द मुगल एम्परर वॉज जस्ट अ पपेट। द ईस्ट इंडिया कंपनी गेव अप इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद जो अपना एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम जो था उसको त्याग कर दिया, गिव अप कर दिया। इट ऑफर्ड एड एंड हेल्प टू द मराठास। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेल्प करने का प्रस्ताव रखा, ऑफर किया, किसको? मराठास को। गंगाधर पंत read that India was never subjected to slavery। गंगाधर पंत जी का पढ़ाई पढ़ते हैं कि इंडिया ने कभी भी गुलामी नहीं करी ब्रिटिश के, ठीक है। गंगाधर पंत went through भाऊ साहेब बंची बकर to look for the description of the battle। फिर गंगाधर पंत पढ़ते हैं बाहू साहेब बंची बकर को, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिल सके युद्ध के बारे में। किस युद्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं? बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद कोट अनकोट लास्ट जो थी 3 शब्द थे, गॉड वॉज मर्सीफुल, अ शूट ब्रूस्ड पास्ट हिज ईयर। इसका ये मतलब है कि जब अफगान्स के साथ मराठास का लड़ाई हो रही थी, उस समय जो मराठा का जो लीडर था, उनके जस्ट थोड़ा सा कान के पास से बुलेट गुजर गई और वो बच गए। प्रोफेसर गेटोंडे शोव्ड द बकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट एंड केम आउट। और प्रोफेसर गेटोंडे जो बकर के बारे में उन्होंने जो पढ़ा था, उसको अपने लेफ्ट पॉकेट में रख के, उस लाइब्रेरी में पॉकेट में रख के वो बाहर आ गए। मतलब कहाँ से बाहर आ गए? लाइब्रेरी से। इन द आज़ाद मैदान अ लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस। और आज़ाद मैदान पर जो लेक्चर जो वो चल रही थी। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर एट द प्लेटफॉर्म, द चेयर वॉज अनऑक्युपाइड। वहाँ पे उन्होंने देखा एक टेबल और एक चेयर जो कि कोई उस पर बैठा हुआ नहीं था। गंगाधर पंत प्रोटेस्टेड इट। गंगाधर पंत ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब क्या? अगेंस्ट में कुछ बोला। ही मूव्ड ऑन टू द स्टेज। वो फिर कहाँ चले गए? स्टेज के ऊपर। और उन्होंने बोला अगेंस्ट कीपिंग द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्युपाइड। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा इसके संपर्क में, इसके बारे में, प्रेसिडेंशियल चेयर जो है वो खाली है इसलिए। गंगाधर पंत प्रोटेस्टेड इट, हो चुका है। ही फेस द एंगर ऑफ द क्राउड। उन्होंने फेस किया था क्या? एंगर ऑफ द क्राउड। प्रोफेसर जो थे गंगाधर पंत, उन्होंने फेस किया था जो भीड़ का गुस्सा था उसको। द पीपल थ्रू टमाटोज। और वहाँ पे गंगाधर पंत को टमाटो से, अंडे से और अदर इन प्रकार की चीज़ों से फेंक के मारा गया था और हाथों से उनको हटाया गया वहाँ से। मतलब मॉब आई और उनको वहाँ से भगाओ इनको, लाइक दिस। ओके। ही फेस द एंगर ऑफ द क्राउड। और क्राउड का जो एंगर था, जो क्या कहूँ, एंगर का मतलब क्या? एंगर मतलब गुस्सा।
वो भी फेस करना पड़ा प्रोफेसर साहब को। द पीपल थ्रू टमाटोस, वो हो चुका है। ही हैड ए कॉलिजन विद अ ट्रक एंड रिमेन अनकॉन्शियस फॉर 2 days। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रक के साथ उनका जो है वो कॉलिजन हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, और वो 2 दिन तक क्या रहे, अनकॉन्शियस रहे, कोमा में रहे। प्रोफेसर Gaitonde's friend Rajendra Deshpande tried to rationalize his experience on the basis of catastrophic theory। तो प्रोफेसर गैटोंडे के जो बंधु हैं राजेंद्र देशपांडे, वो प्रयास कर रहे थे कि जो गैटोंडे का जो एक्सपीरियंस है किसके ऊपर, कैटास्ट्रॉफिक थियोरी के ऊपर उनका जो एक्सपीरियंस है, प्रोफेसर का जो एक्सपीरियंस है, उसको रैशनलाइज करने के लिए लॉजिकल वे में या उसको समझने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। कौन? देशपांडे, राजेंद्र देशपांडे। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप पूछा जा सकता है, ठीक है। ही अप्लाइड द थियरी टू द बैटल ऑफ पानीपत। और ये जो कैटास्ट्रॉफिक थियरी है ये किसके ऊपर अप्लाई किया गया था? बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर। और कौन सा बैटल ऑफ पानीपत? तीसरा वाला। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, बैटल ऑफ पानीपत सेकंड, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। तो यहाँ पे हम किसके ऊपर बात करें? बैटल ऑफ पानीपत थर्ड के बारे में। द किलिंग ऑफ देयर लीडर वॉज क्रूशियल, दे लॉस्ट देयर मोरल एंड वर रूटेड। तो जो मृत्यु थी लीडर की वो बहुत ही अत्यधिक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और इसीलिए उनका जो मोरल था वो डाउन हो गया और वो वापस चले गए। किसके बारे में बात हो रही है? ये हम बात कर रहे हैं लीडर के, कौन मारा गया था यहाँ पे? उनके अनुसार, प्रोफेसर के अनुसार, जो मुगल्स थे, जो अफगान्स थे, उनका जो लीडर था अब्दली, वो मारा गया था। और जब वो मारा गया था तो उनके जो आर्मी थी वो डिस्करेज हो गई थी और वहाँ से वो चलते बने काबुल की ओर। ऑन दी टॉन पेज दैट गंगाधर पंत शोड टू राजेंद्र, उन्होंने लाइब्रेरी से क्या लिया था? वो जो 5वां जो बुक था, उन्होंने तो अपने से लिखा था कि क्या हुआ था, कि कौन जीता था, मराठा जीता था अफगान से। वहाँ से उन्होंने एक पन्ना क्या किया था? टॉन किया था। टीयर से टॉन हो गया, मतलब द क्रूशियल इवेंट हैड गॉन द अदर वे। और जो असलियत में क्या हुआ था? अफगान जीते थे, मगर प्रोफेसर साहब के अनुसार कौन जीता था? मराठा जीता था। तो ये उसमें लिखा हुआ था, उस बुक में, उस 5वें बुक में। तो वही वो जो पन्ना था जिसमें लिखा हुआ था, वो राजेंद्र प्रसाद जी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? गंगाधर पंत। द बुलेट मिस्ड विश्वराव एंड द ट्रूप्स वॉन द बैटल। और इसमें यह लिखा गया है कि विश्वराव, जो कि मराठा के लीडर थे, वो बुलेट से बच चुके थे। और आपको मालूम है, इसमें लिखा गया है एनसीईआरटी के बुक में, जो बुलेट है एकदम कान के पास से गुजरा था, और फासला कितना था? एक तिल के जैसा, मतलब एक बिंदु के जैसा, इतना कम फासला था। और जो ट्रुप्स थे, मराठा के जो ट्रुप्स थे, वो जिसने आज़ादी मना रहे थे, उनका मॉरल हाई हो गया था। रियलिटी इज़ नेवर वन साइडेड। रियलिटी जो है कभी भी एक तरफ से हम जांच नहीं सकते। उसको भिन्न एंगल से, भिन्न एंगल से अगर हम देखेंगे तो अलग अलग क्या आएंगे, उसके आउटकम्स आएंगे। तो यही कहा गया है यहाँ पे। एन इलेक्ट्रॉन फायर्ड फ्रॉम अ सोर्स में बी हेयर। इसमें वही क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्वांटम थियरी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि फेंका गया है, फायर किया गया है एक सोर्स से, हो सकता है यहाँ पे हो, वहाँ पे हो, या कहीं पे भी हो, मगर देयर इज लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इन क्वांटम थियरी। इसका ये मतलब है कि अच्छे से समझना, जैसे सन आपने देखा है, सोलर सिस्टम, सन बीच में रहता है, उसके आसपास में जो है मर्क्यूरी, प्लूटो, अर्थ, ये सारे रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस बीच में होता है और आसपास के जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। इनका जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है, उसको मैं एज्यूम करता हूँ अर्थ। तो अर्थ जो है सोलर सिस्टम में वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, मगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है और अपने ऑर्बिट को छोड़ के भी दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। आपको कभी भी ये सर्टेन आप नहीं हो सकते कि
जो फर्स्ट जो स्टेज है, मतलब फर्स्ट जो सर्कल है, ऑर्बिट है, उसमें ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वो आखिर का जो ऑर्बिट है वहाँ पे भी जा सकता है, और आखिर का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है। ये कैसे मतलब हाउ दिस कनेक्शन हैज़ बीन मेड विथ क्वांटम थियरी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था प्रोफेसर गायटोंडे का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस समय क्या हुआ था, उनका जो माइंड था वो कॉन्शियसनेस तो था नहीं, अनकॉन्शियस था। उस समय उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम कह सकते हैं, या मान लो कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं, या कॉन्शियसनेस ही कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, और वो कॉन्शियसनेस चला जाता है दूसरे एक ऑर्बिट पर। वो कैसा है, मतलब आंखें बंद हो गई उनकी, और वो इरियलिटी में चले जाते हैं। तो पहले रियल वर्ल्ड को वो फेस कर रहे थे, जब उनको वो प्रिपेयर कर रहे थे अपना जो भी लेक्चर देने जाना था, वो लेक्चर, हाँ, थाउजेंथ लेक्चर वो देने जा रहे थे। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो वो जो उनका इलेक्ट्रॉन था, या उनका जो कॉन्सेप्ट था, वो दूसरे ऑर्बिट में जा बसा, जिसके चलते वो एक अलग ही इररियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे थे। और इसी के द्वारा वो समझाने का प्रयास किया गया है क्वांटम थियरी के द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे बिखर के और कहीं चले जाते हैं, मतलब और कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो शिफ्ट जो होना है रियलिटी से इररियलिटी, इस प्रकार से। आई होप आई कुड मेक यू आउट। इफ एनी डाउट राइजेस, यू आर फ्री टू आस्क मी। ओके, फिर क्या है, देयर इज लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इन क्वांटम थियरी। हो चुका है, इसका ये मतलब था। Alternative worlds can exist at the same time, but the observer can see only one of them at a time. Alternative worlds मतलब एक से ज़्यादा वर्ल्ड्स जो है हो सकते हैं एक ही समय पर, वो हो सकते हैं, मगर जो देखने वाला है वो एक समय पर एक ही वर्ल्ड को देख सकता है। Some interaction is needed to cause a transition. कुछ इंटरेक्शन चाहिए, किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन मतलब चेंज के लिए। इसका क्या मतलब है, बताता हूँ। परहैप्स एट द टाइम ऑफ कॉलिजन गंगाधर पंत वाज थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफिक थियरी। ट्रांसलेशन मतलब वही मैंने बताया ना, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस स्टेट में चले गए। एक इलेक्ट्रॉन मान लो एक ऑर्बिट में घूम रही थी, और वो जब वो हिट हुई, ठीक, कोलाइड हुआ उनका, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कहाँ पे चला गया, एक दूसरे ऑर्बिट में चला गया। उस ऑर्बिट में जो है ये मुगल्स और इनके बीच, मुगल्स और अफगान्स के बीच लड़ाई हुई। जीता कौन, आई एम सो सॉरी, अफगान्स और मराठास के बीच लड़ाई हुई, और जीता कौन, मराठास जीता। मगर ये जो है ये इरियलिटी है। तो ये सारे जो घटनाएं हैं ना, ये एक अलग ऑर्बिट में घट रहा है, इसलिए कहा गया है अनदर वर्ल्ड या पैरेलल वर्ल्ड, ठीक है। और ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ इट्स रोल इन द बैटल ऑफ पानीपत। और जब ये कॉलिजन हुआ उस समय गंगाधर पंत जो है वो सोच रहे थे कैटास्ट्रॉफिक थियरी के बारे में। यही है कैटास्ट्रॉफिक थियरी। ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ इट्स रोल इन द बैटल ऑफ पानीपत, और इसका क्या भूमिका था बैटल ऑफ पानीपत में, ये भी वो सोच रहे थे। हैंस टू वर्जन्स ऑफ द सेम बैटल। बैटल एक ही हुआ था, युद्ध एक ही हुआ था, मगर इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो एंगल ऑफ व्यू है, ये दो है, जो कि एक रियलिटी से देखा जा रहा है और दूसरा जो है इरियलिटी से देखा जा रहा है। तो इसलिए इसका जो कंक्लूजन है वो अलग अलग आ रहा है। कंक्लूजन है क्या, वही एक बार कौन जीतता है, एक बार मराठा जीतता है जो कि रियलिटी है, और एक बार एक बार अफगान्स जीतते हैं जो कि रियलिटी है, ठीक है। लाइक दिस गंगाधर पंत मेड अनदर डिसीजन, ही वुड नेवर बी सीन प्रिसाइडिंग एट अनदर मीटिंग। तो उन्होंने एक अच्छा सा डिसीजन लिया, जब उनको कॉन्शियसनेस आ गया, वो ठीक हो गए, कॉमा से वो बाहर आ गए, उन्होंने तब एक प्रण लिया कि मैंने जो अपना थाउजेंथ
लेक्चर देना था वो तो मैंने दे ही दिया, अब मेरे को दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इरियलिटी में ही हो तो भी सही है। ठीक है। ही बिकेम वाइजर आफ्टर द मैदान्स एक्सपीरियंस। उनके साथ जो वो मैदान में हादसा हुआ था, सभी टमाटर उसके बाद अंडे फेंक के उनको मारा गया था, तो वो उन्होंने जो एक्सपीरियंस वहाँ से बटोरा है, उसके बाद से उन्होंने कभी भी इच्छा उनकी नहीं हुई कि वो दोबारा से जाए और लेक्चर दें। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हैं उनके इमेजिनेशन में घटित हुई थी, फिर भी उन्होंने ये प्रण लिया था कि अब मैं दोबारा से जाके लेक्चर नहीं दूंगा। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको और ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हुए हो। नहीं हुआ हो आप तो पूछ ही सकते हैं, उसके बाद भी आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को बार बार देखो और बुक के साथ मिलाओ। मैं दावे से कह सकता हूँ ये क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। आप अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।